जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर आप लोगों का पंक्चुएशन से रिलेटेड है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, सी पार्ट 4 नंबर का। तो इसको गौर से समझना है आपने। और इसमें बेटा आप ये देखें कि जो अ, आपके कुछ ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो आपने तैयार करने, जो पेपर में अक्सर आते हैं। तो वही अगर आप सही तरह से प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपका पंक्चुएशन का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। क्लास में हमने डिस्कस किए थे, सॉरी। तो मजीद इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास है। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी आप कह सकते हैं। ये इसके इर्द गिर्द जो मैंने साइन लगाया है, ये इन्वर्टेड कॉमास के साइन होते हैं। इस तरह से ये शुरू होता है और इस तरह से ये क्लोज होता है। और इन्वर्टेड कॉमास हम इस्तेमाल कब करते हैं? व्हेन वन कैरेक्टर इज टॉकिंग टू द अदर कैरेक्टर। जब एक जो किरदार होता है कहानी में, वो दूसरे किरदार से बात कर रहा होता है, तो जहां से उसकी बात शुरू होती है वहां से हम इन्वर्टेड कॉमास शुरू करते हैं। जहां उसकी बात खत्म हो जाती है वहां पे हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देते हैं। जैसे द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर, पेशेंट ने डॉक्टर से कहा। अब ये तो हमें बताने वाला बता रहा है ना किसने किससे बात की। उसने एग्जैक्ट बात क्या की? प्लीज हेल्प मी, कि प्लीज मेरी मदद करें। आई एम डाइंग विद पेन, कि मैं दर्द से मर रहा हूँ। इतना पोर्शन जो है बेटा आप देख सकते हैं कि ये पेन तक, सॉरी, ये पेशेंट की एग्जैक्ट कही हुई बात है। ठीक है। तो हमने जहां से इसकी एग्जैक्ट बात शुरू हुई वहां इन्वर्टेड कॉमास लगाया, और जहां पे इसकी एग्जैक्ट बात खत्म हुई वहां पे इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। ठीक है। द डॉक्टर रिप्लाइड, अब ये भी बताने वाला बता रहा है कि डॉक्टर ने जवाब दिया। और उससे क्या जवाब दिया था? कि डोंट वरी, फिक्र मत करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब ये एग्जैक्ट वो पोर्शन है, वो लाइन है, डॉक्टर ने कही है। तो इसके इर्द गिर्द भी हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। तो इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? जब एक जो करेक्टर है वो दूसरे करेक्टर से बात कर रहा हो, कहानी में एक किरदार दूसरे किरदार से बात कर रहा हो। और नॉर्मली जो आपको पंक्चुएट करने के लिए दो तीन लाइंस दी जाती हैं, वो ज्यादातर ऐसी ही होती हैं जिसमें कोई एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास नॉर्मली लाजमी आते हैं। सेकंड, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो किसी लाइन के एंड में फुल स्टॉप आएगा अगर लाइन खत्म हो रही हो, सिंपल। या फिर उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। दोनों में से कोई एक आता है। वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए लाइन और सेंटेंस, कि हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं लाइन और सेंटेंस के एंड में। ठीक है। इफ द लाइन और सेंटेंस एंड्स इन अ क्वेश्चन, अगर लाइन या सेंटेंस आपके सवाल पे खत्म हो रहा हो, वी यूज क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप। तो हम फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा ख्याल है बेटा आप में से किसी के लिए मुश्किल चीज नहीं होगी। ये पता ही है आप लोगों को कि सिंपल लाइन खत्म हो रही हो या सेंटेंस खत्म हो रहा हो तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर वही लाइन वो सेंटेंस किसी सवाल पे खत्म हो रहा हो तो हम लोग बजाय फुल स्टॉप के क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द विलेज, फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि सिंपल ये एक बात बताई जा रही है, इसमें सवाल नहीं है। इज ही गोइंग टू द विलेज, अब ये सवाल है तो हमने इसमें क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर इसमें हमने फुल स्टॉप लगाया। आप पूरे सेंटेंस में भी देख सकते हो, ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा। अब ये उसकी एग्जैक्ट कही भी बात है, ही इज गोइंग टू द विलेज, इसलिए बेटा इसके इर्द गिर्द हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए। और क्योंकि ये सिंपल बात है तो एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया। ही सेड टू मी, इज ही गोइंग टू द विलेज, अब जहाँ पे जो है बेटा उसकी एग्जैक्ट कही हुई बात, उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसकी एग्जैक्ट कही हुई बात क्वेश्चन है, तो जाहिर है हमने विलेज के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर। थर्ड आपकी कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन के चार पांच रूल्स हैं बेटा जो आपने अपने जहन में रखने हैं। फर्स्ट, द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लाइन इज ऑलवेज कैपिटल। आपको पता है बेटा जहां से पंक्चुएशन शुरू हो रही होती है, तो आपकी जो लाइन का पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर, ठीक है, वो हम लोग हमेशा कैपिटल करते हैं। जैसे वंस देयर वाज ए फॉक्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपका जो पंक्चुएशन है वो शुरू हो रही है, और आपके पंक्चुएशन का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? वंस। और उसका फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। इसको हम लोग कैपिटल करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, बड़ा कॉमन सा रूल है कि वंस देयर वाज ए फॉक्स। दूसरा रूल क्या है? द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट वर्ड आफ्टर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज कैपिटल। ये भी बेटा आपको पता है। नॉर्मली जहां से आपका पैराग्राफ या जो लाइंस हैं पंक्चुएशन शुरू हो रही होती है, उसका पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, लेकिन उसके बाद जहां पे फुल स्टॉप आ जाता है उसके बाद जो पहला वर्ड फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी आता है, उसके बाद जो पहला वर्ड होता है उसका भी पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वाज ए फॉक्स, वो हमने कैपिटल किया क्योंकि पहला वर्ड था लाइन का। फुल स्टॉप के बाद ही आ रहा है तो इसका भी एच कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज वेरी थिर्स्टी, फुल स्टॉप के बाद अगर कुछ और आता है तो वो हम लोग कैपिटल ही करते हैं, फुल स्टॉप के बाद या क्वेश्चन मार्क के बाद, ये भी आपको पता है। Then the first letter of the first word after the introduction of inverted comma is mostly capital.
जो बेटा आपका इन्वर्टेड कॉमास के बाद, जब हम इन्वर्टेड कॉमास शुरू करते हैं, मैं एंड करने की बात नहीं कर रहा, जहां पे आप इन्वर्टेड कॉमास शुरू करते हो, जहां से यानी जहां से उस बंदे की एग्जैक्ट बात शुरू होती है, उसके बाद जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर भी कैपिटल होता है, लेकिन मोस्टली बाज औकात नहीं भी होता, वो बहुत कम मौके हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा, कॉमा, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ही सेड टू मी, लाइन तो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो रहे हैं, तो उसके बाद जो हमने ही का एच जो है वो कैपिटल कर दिया, पहला लेटर कैपिटल कर दिया। जहां से आपके इन्वर्टेड कॉमास शुरू होंगे, उसके बाद पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है। देन द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज कैपिटल। ये बेटा मैंने क्लास में बताया था कि आपका जो प्रोनाउन है आई, जिसका मतलब मैं होता है, वो हमेशा कैपिटल आता है। उसको आप शॉर्ट या स्मॉल नहीं लिख सकते, लाइक इस तरीके से नहीं लिख सकते आप। ठीक है। अब ये कि मैं आई स्मॉल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, तो कंप्यूटर भी खुद ब खुद करेक्ट करता है इसको। ठीक है। तो आई आप कभी भी स्मॉल नहीं लिख सकते, ये गलती काउंट होती है। ये जैसे रेड लाइंस के नीचे वो दे रहा है। ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कैपिटल लिखेंगे, फिर वो रेड लाइन नहीं देगा। ठीक है। कंप्यूटर को ये पता है इस एरर का। उसके बाद द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। ये बेटा हमने डिस्कस किया था कि आपका जो प्रॉपर नाउन है, जो किसी खास जगह, शख्स, चीज का नाम होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है, उसका पहला लेटर चाहे वो लाइन में कहीं भी आ जाए। ठीक है। जैसे ये है, आई लिव इन पाकिस्तान। अब इसमें प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान देखो देखो लाइन के शुरू में नहीं आ रहा, मिड में आ रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल किया, कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। देन वी हैव अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो है वो मोस्टली पंक्चुएशन के हिसाब से दो चीजों में इस्तेमाल होती है। इट इज यूज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव सेंटेंस। आप जब नेगेटिव को बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे डू नॉट को आप डोंट लिखते हो, डज नॉट को डजंट लिखते हो, इज नॉट को इजंट लिखते हो, तो जब आप लोग इसको शॉर्ट करते हैं, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ओ की जगह। ठीक है। जैसे डू नॉट है ना, तो DON, ओ की जगह आपने अपोस्ट्रोफी लगाई और फिर टी। ठीक है। डजेंट, इजंट, आरंट, हैवंट, हैजंट, वॉन्ट, शेंट, ही विल नॉट, शेल नॉट का, ये सारे के सारे आपको ज़ाहिर है पेपर में बेटा इस तरह से DONT दे देंगे, आपको खुद बीच में जो आपका अपोस्ट्रोफी है वो ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से जब आप हेल्पिंग वर्ब्स को शॉर्ट करते हो, ठीक है, जैसे आप आई एम लिख रहे हैं, जस्ट मिनट, इसको हम लाइन में ले, आई एम को हम शॉर्ट करके आई अपोस्ट्रोफी एम लिखते हैं, यू आर को शॉर्ट करके यू अपोस्ट्रोफी आर ई, ही इज और ही हैज को ही अपोस्ट्रोफी एस, ही हैड और ही वुड को ही अपोस्ट्रोफी डी, और ही विल को ही अपोस्ट्रोफी डबल एल। तो ये आपको दे देंगे, बीच में अपोस्ट्रोफी लगी हुई होगी पंक्चुएशन में, तो आपने वो अपोस्ट्रोफी जो है वो ऐड करनी है। मोस्टली ये दो जगह हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद कॉमा है। कॉमे के भी दो मोस्टली यूजेज हैं जो आप जहन में रखने, कि वी यूज कॉमा व्हेन वी एड्रेस और कॉल अ पर्सन एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस के शुरू में बेटा या सेंटेंस के एंड में किसी बंदे को बुला रहे हो, उसके नाम से या सिंपली और तरीके से किसी, तो हम अगर शुरू में आपने उसको मुखातिब किया है, तो उसके बाद कॉमा आ जाएगा। तो अगर आप एंड में मुखातिब कर रहे हैं, तो उससे पहले कॉमा आ जाएगा। जैसे अली कम हियर, अब इसमें आपने अली को पहले मुखातिब किया, तो अली के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद कम हियर। तो अगर आप एंड में मुखातिब कर रहे हो, जैसे कम हियर अली, तो फिर अली से पहले कॉमा आ जाएगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि नाम लिया जाए, आप ये भी कह सकते हैं कम हियर सन। अब सन कह के भी आप मुखातिब भी कर रहे हो, या कम हियर बॉय। जब इस तरह से कोई भी नाम लिया जाए मुखातिब करने के लिए, तो उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं। या अगर पहले आ जाए कि सन कम हियर या बॉय कम हियर, तो फिर सन और बॉय के बाद कॉमा लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, वी यूज कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच इफ इट इज फॉलोड बाय डायरेक्ट स्पीच। ये बेटा हमने नरेशन में ये पढ़ा था। आपका रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है, बाहर वाला, ही सेड टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अंदर वाला, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो अगर बेटा रिपोर्टिंग स्पीच जैसे ही सेड टू मी, आई सेड टू मी के बाद अगर कोई डायरेक्ट स्पीच आ रही हो जिसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, तो उससे पहले हम क्या ऐड करते हैं, कॉमा, कि ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर आप एग्जैक्ट बात बताते हो कि आई एम कमिंग, ही सेड टू मी कॉमा आई एम कमिंग, इस तरीके से। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ही सेड टू मी, यू सेड टू मी, किसके बाद कोई डायरेक्ट कहीं भी बात आ रही हो किसी बंदे की, तो हम उससे पहले कॉमा ऐड करते हैं। और लास्ट जो है बेटा कॉमा का रूल क्या है, वी यूज कॉमा बिफोर एंडिंग इन्वर्टेड कॉमास इफ द एड्रेस ऑफ द स्पीकर इज कंप्लीटेड बट लाइन इज नॉट फिनिश्ड। कि हम लोग कॉमा ऐड करते हैं इन्वर्टेड कॉमास एंड करने से पहले। इन्वर्टेड कॉमास एंड कहाँ करते हैं बेटा, जब किसी बंदे की बात खत्म हो रही हो। ठीक है। तो अगर किसी बंदे की बात खत्म हो रही है, ठीक है, लेकिन लाइन खत्म नहीं हो रही, तो वहां पे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तो हम लोग वहां पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है। और जहां बात खत्म हो जाएगी वहां पे फुल स्टॉप। जैसे ये है ना, आई एम कमिंग, ही सेड टू मी। अब उसकी कही हुई बात क्या है, आई एम कमिंग। ठीक है।
यहाँ पे उसकी बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे लाइन हमारे पास कहाँ खत्म हो रही है, ही सेड टू मी के बाद। तो फुल स्टॉप हम यहाँ तो नहीं लगा सकते, हमें यही लगाना पड़ेगा। तो फिर जहां बात खत्म हो जाए लेकिन लाइन खत्म ना हो बेटा, तो वहां हमें क्या ऐड करना पड़ता है, कॉमा। आई एम कमिंग, अब बात पूरी हो गई लेकिन लाइन खत्म नहीं हुई, लाइन ही सेड टू मी पे जाके खत्म हो रही है, तो आप कॉमा लगाओगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करोगे और फिर ही सेड टू मी और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये चार पांच बेटा आपके हैं, इन्वर्टेड कॉमास है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है, कैपिटलाइजेशन है, अपोस्ट्रोफी है, कॉमा। अगर आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो इंशाल्लाह, तो आपकी जो पंक्चुएशन है वो आई होप बहुत हद तक इवन 90 to 95% जो है वो इजीली कवर हो जाएगी। पर इन्हीं चीज़ों को मोस्टली जो है वो नोटिस किया जाता है। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर। मजीद इससे रेलेवेंट कोई भी सवाल होगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।